वो कुछ भी करते जा रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। वो अशोक के चिन्ह का स्वरूप बदल दिया। ये कोई सामान्य बात नहीं है, किसी को भी दिखाओगे समझ में आएगा। मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, पटेल छोटी मूर्ति हो, पटेल की बड़ी मूर्ति हो, गांधी की छोटी मूर्ति, गांधी की बड़ी मूर्ति, बाबा साहब की मूर्तियां बनी है, चलो नागपुर दिखाएं, बड़ी से बड़ी मूर्ति भी बाबा साहब की, चेहरे का भाव सौम्यता वही है। ये तमाशा जो किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक तमाशा है। इस पर कोई कानून लागू क्या होगा? जैसे राम का गुस्सा, हनुमान का गुस्सा और ये चिघाड़ता हुआ शेर, ये कमजोर पर चढ़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि जिस राम को गुस्सा आया एक आध बार चीन की तरफ घुमा दो उस गुस्से को। मैं तो चाहता हूं कि जिस हनुमान को गुस्सा आया है, एक बार इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको दवाई नहीं मिल रही है, हनुमान को गुस्सा आया है, मैं गरीबों की गरीबी दूर करूंगा। आज आप ताकत में हो, आज इसका हिंदूकरण करते जा रहे हो, कल को कोई और ताकत में आया वो उसका अपने विचार के धारा में मोड़ने लगे तो राष्ट्र तो एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसको जो ताकतवर था वो उससे खेलने लगा। इसलिए कानून बनाए गए। ये संसद भवन को देखने हर व्यक्ति आएगा और उसी एंगल से देखेगा जिस एंगल से तस्वीर दिखाई गई है। उसे कोई सौम्यता नजर नहीं आएगी, उसे वो दांत नजर आएंगे। कल को उस दांत से कोई प्रेरित होकर के, जैसे कहा जाता है ना कि राम से प्रेरित होकर के जय श्री राम के नाम पर लिंचिंग हुई ना, राम होते तो क्या गुजरता। समान समाज शास्त्र और मनोविज्ञान कहता है आप हिंसक उसी के ऊपर होते हैं जो या तो आपसे कमजोर है या आपके बराबर है। अमूमन आप अपने से ताकतवर को के ऊपर कभी हिंसक नहीं होते, वरना पाकिस्तान के ऊपर जितना भ्रिकुटी तनी होती है वो चाइना के ऊपर भी होती है। हमें पता होता है कि किसको दुश्मन बना के पेश करना है और किसके खिलाफ कोई बात ही नहीं करनी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि भारत का इतिहास असल मायनों में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच के संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। ये संदेश, ये वाक्य कहता है कि किस तरह से भारत में जो बौद्ध विरासत है, मूल निवासियों की सभ्यता है, उसको किस तरह से ब्राह्मणवादी तरीके से हड़पा जाता है, उसके संघर्ष की, उसकी कहानी को बयां करने वाला वाक्य है। और ऐसा ही कुछ मौजूदा दौर में हो रहा है। देश के संसद भवन के पास हम खड़े हैं। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर नया संसद भवन बन रहा है, जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, 4 शेरों की मूर्ति है, लेकिन जिस तरह से मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके सौम्य स्वरूप को आक्रामक बना दिया है। वो क्या दर्शाता है? क्या इसके पीछे बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की साजिश है? इस सब पर हम बात करेंगे। इसके क्या मायने हैं? हमारे साथ जाने माने विचारक डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका। आपने तस्वीर देखी होंगी कि एक नया अनावरण हुआ है नए संसद भवन पर, जिसमें बहुत विशालकाय 6.5 मीटर की जो अशोक स्तंभ है उसमें मूर्तियां हैं शेर की।